अगर तो आप फिल्म फैमिली से हैं तो आप परफ्यूम लगाएं, आप ग्रूम्ड हो, but you should be well. Nepo kid, this, that, and And what's your take on nepotism? Rocks. दोस्तों बॉलीवुड से निकले वो 13 स्टार किड्स जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में झंडे गाड़े हैं। इस लिस्ट में मौजूद एक स्टार किड्स का डेब्यू 80 के दशक में हुआ था। वहीं एक और स्टार किड्स की फिल्म 2025 में रिलीज हुई है नेपोटिज्म। 4 लोगों के बीच इस शब्द को उछालिए और देखिए कि सभी के पास कोई न कोई राय होंगी। बाहर के लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को किसी दुश्मन की तरह देखते हैं, लेकिन नेपोटिज्म ने सिनेमा का नाश नहीं किया है। उसने हिंदी सिनेमा को कई कमाल के कलाकार भी दिए हैं जो आज तक इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। फिल्मी परिवारों से आने वाले कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने बलबूते पर अपना नाम बनाया और स्टारडम का झंडा गाड़ा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन सभी एक्टर्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, बल्कि ये बात करने वाले हैं कि कैसे ये सारे एक्टर कि कैसे अपने पावरफुल परफॉर्मेंस से लाखों ऑडियंस के दिलों पर राज करते हैं। दोस्तों पहले नंबर पे आते हैं सलमान खान। राइटर सलीम खान के बड़े बेटे सलमान खान, उनकी डेब्यू फिल्म बीबी हो तो ऐसी, लेकिन कई रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि सलमान खान की ये पिक्चर नहीं थी। उनकी डेब्यू फिल्म आई सन 1989 में मैंने प्यार किया और एक ही फिल्म से सलमान खान बॉलीवुड का हीरो बन गए। चॉकलेटी स्वीट्स और शर्मिला लड़का सलमान ने अगले कुछ साल तक इस इमेज का दामन पकड़ कर रखा, फिर इन्वॉल्व हुए, शर्ट उतारी और जी तोड़ एक्शन किया और वहीं अब तक एक्शन कर रहे। बीते कुछ सालों में उनकी सिकंदर, राधे और किसी की भाई किसी की जान जैसी फिल्में भले ही पसंद नहीं किया गया, लेकिन उनके स्टारडम का कदम ऐसा है कि हल्की सी हल्की फिल्म भी 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेती है। दोस्तों सलमान, शाहरुख और आमिर खान लगभग एक ही समय पर फिल्म इंडस्ट्री में आए। आज सलमान और शाहरुख के घर के बाहर फैंस का हुजूम लगता है तो वहीं आमिर खान के घर के बाहर भीड़ नहीं लगती। उनकी वजह है कि प्रोड्यूसर तौहीर खान के बेटे आमिर खान ने मुश्किल राह पकड़ी। उन्होंने घनघोर कमर्शियल सिनेमा करने के साथ साथ खुद को चैलेंज भी किया, अपनी ऑडियंस को भी चैलेंज किया कि वो मनोरंजन के नाम पर बेहतरीन सिनेमा की मांग करे। आमिर के लिए कहा जाता है कि वो थिंकिंग क्लास के हैं। कहीं न कहीं आमिर खान भी इसी टैग से अवगत थे और उन्होंने इसे पुख्ता करने की कोशिश में काम भी किया। रंग दे बसंती, तारे जमीन पर, सरफरोश, लगान और 3 इडियट जैसे नाम उनके कुछ बेहतरीन फिल्मों में से है। संजय दत्त, लेजेंड सुनील दत्त और नारगिस के छोटे बेटे संजय दत्त की जीवन में सिनेमा से ज्यादा हिस्सा विवादों ने लिया है। शुरुआती फिल्में कुछ खास चली नहीं, कई बार लगा कि अब कैरियर बर्बाद हो चुका है। करीबी दोस्तों ने विदेशों में बसने की सलाह दी। चरमराई करियर को देख संजय दत्त इस सलाह पर विचार भी करने लगे, लेकिन वो विदेश नहीं गए, इंडिया में ही रहे। हर समय के सिनेमा के हिसाब से खुद को ढालने लगे और अपने लिए जगह बनाई। फिर चाहे वो 90s की वास्तव हो या फिर अगले दशक में आई मुन्ना भाई MBBS, दोनों ने उनके फैन बेस को मजबूत करने का काम किया। साल 2022 में आई KGF चैप्टर 2 के बाद संजय दत्त लगातार साउथ में एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। वहां वो यश, विजय और प्रभा जैसे स्टार के साथ विलेन बन चुके हैं और अभी वो नजर आने वाले हैं फिल्म द राजा साहब में। अभी उसका हाल ही में ट्रेलर लॉन्च किया गया था और इस फिल्म में भी वो विलेन के किरदार में नजर आए हैं। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने नादानिया से अपना डेब्यू किया। उस फिल्म के लिए उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। इस बीच लोगों ने आज की जनता को सैफ का डेब्यू याद दिलाया। दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के बेटे सैफ अली खान की शुरुआती कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। फिल्म मैगजीन ने दबी आवाज में छापा कि सैफ को एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सैफ अली खान ने जवाब नहीं दिया, वो काम करते रहे। इसी क्रम में उन्होंने खुद को सिर्फ एक गुड लुकिंग बॉय नहीं रहने दिया। फिल्म ओमकारा के घिनौने त्यागी बने, गोवा गन के रशियन डीली वाले जॉम्बी कैचर बने। सैफ ने साबित कर दिया कि आप उन्हें हल्के में नहीं ले सकते और उन्हें उनके सरनेम से जज नहीं कर सकते। उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है। दोस्तों 5वें नंबर कलाकार की बात करें तो वो है अजय देवगन। अजय देवगन के पिता वीरू देवगन नामी स्टंट डायरेक्टर थे। अजय देवगन की शुरुआती ट्रेनिंग अपने पिता के साथ हुई, फिर उन्होंने डायरेक्शन असिस्ट किया। आगे फूल और कांटों में 2-2 बाइकों पर सवार होकर फिल्मी एंट्री। 90 के दशक में अजय देवगन ने मारधार और बहुत ही डिफिकल्ट किस्म की फिल्में की। छोटे शहरों की सिंगल स्क्रीन पर राज किया, लेकिन इसी बीच वो सिनेमा के स्टूडेंट बने रहना ही नहीं भूले। हर दिल जले दिल वाले के जवाब में उनके पास रेनकोट, युवा कंपनी, ट्रक और ओमकारा जैसे नाम है।
दोस्तों अगर कभी हिंदी सिनेमा के सबसे तगड़े कमबैक की लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें बॉबी देओल का नाम सबसे ऊपर होगा। बरसात, गुप्त और सोल्जर जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बनाया, बट इस स्टारडम से वो बाहर नहीं निकल सके। दौर बदला पर बॉबी नहीं बदले। वो इसी छवि को अपने बीते कल की परछाई की तरह नहीं देख पा रहे थे। झुंझलाहट हुई, खुद को शराब में डुबो दिया, बाहर निकले किसी फिनिक्स की तरह। क्लास ऑफ 43 और आश्रम जैसे प्रोडक्ट से दिखा दिए कि छाती में जल रही आग अभी भी उतनी ही तेज है। और एनिमल ने उसमें घी डालने का काम किया। बॉबी ने आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बेडेस्ट ऑफ बॉलीवुड में मेन विलेन का रोल किया। उनका काम ऐसा था कि सोशल मीडिया के हर कोने में लॉर्ड बॉबी देओल की सलामी दी जा रही थी। डायरेक्टर राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन को लॉन्च करने के लिए कहो ना प्यार है बनाई। इस फिल्म ने धमाका मचा दिया। ट्रेड एक्सपर्ट ने मान लिया कि नया स्टार आ चुका है। फिल्म मैगजीन लिखने लगे कि अब तीनों खान का स्टारडम खतरे में है। ऋतिक रोशन को दूसरा शाहरुख खान बताया, लेकिन एक पक्ष को हमेशा से शक था कि कहीं कुमार गौरव की तरह ऋतिक रोशन भी वन टाइम हिट वंडर न बन जाए। स्पॉइलर अलर्ट पर ऋतिक ने न तो दूसरे शाहरुख खान बने और न ही वन टाइम हिट वंडर रहे और वो ओरिजिनल ऋतिक रोशन ही बन रहे। अपने बलबूते पर क्रिस और वॉर जैसी बड़ी फिल्में खड़ी की और उन्हें सफल भी बनाया। दोस्तों ऋतिक की तरह एक और एक्टर है जो कमाल के डांसर भी है। जाहिर तौर पर तुलना भी हुई, लेकिन शाहिद ने इस गेम में नहीं फंसे। उनका फोकस करियर था, मन का काम किया, बॉक्स ऑफिस पर हिट दी और बात खत्म। शाहिद के पिता पंकज कपूर को लंबे समय तक एक सीरियल एक्टर की तरह देखा गया। शाहिद ने खुद को उस इमेज से दूर रखने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। वह लाइफ हो तो ऐसी फन फिल्में भी की और हैदर करके ऑडियंस को चौंकाया भी। अपनी फिल्मोग्राफी में विशाल भद्र, इम्तियाज अली और अभिषेक चौबे जैसे कमाल डायरेक्टर की फिल्में जोड़ी और डिलीवरी भी किया। करीना कपूर की बड़ी बहन करिश्मा उससे पहले फिल्मों में आ चुकी थी। करिश्मा ने शाहरुख, सलमान, आमिर समेत कई बड़े स्टार के साथ काम किया। उसके बावजूद किसी भी पॉइंट पर करीना उनकी परछाई में दब कर नहीं रही। करीना के शुरुआती दौर के साथी कहते हैं कि वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव थी और अगर उन्हें तय कर लिया कि वो फिल्म उन्हें करनी है तो वो हालात अपने पक्ष में लाने के लिए पुरजोर कोशिश करती थी। इसी रवैये की बदौलत वो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में अपने पांव जमा पाई, खुद को एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर सकी। बाकी करीना के काम की रेंज समझनी है तो ओमकारा, चमेली, सत्यघरा, उड़ान, पंजाब और जब वी मेट जैसी फिल्में देख लीजिए। कपूर खानदान की चौथी जनरेशन अगर 4 लोग घेर कर 5वें नेपोटिज्म के नुकसान बता रहे हैं तो 5वां तुरुप के इक्के की तरह रणबीर कपूर का नाम उछल कर आता है। रणबीर कपूर ने अपने करियर के शुरुआती सालों में ही ऑडियंस और क्रिएटर्स को इम्प्रेस कर लिया था। वो दिखा चुके थे कि बचना ए हसीनों के साथ साथ वो रॉकेट सिंह को भी संभाल सकते हैं। हर अजब प्रेम की गजब कहानी के लिए उनके पास वेब ऑफ सीड थी। स्टारडम को अनलॉक करने के लिए बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन भी एक बड़ा मायने रखता है। रणबीर वहाँ थोड़ी देर से पहुंचे, लेकिन उनके अगले 10 साल का लाइनअप देखकर लग रहा है कि वो उस शिखर से नीचे नहीं उतरने वाले। उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में लव एंड वॉर, रामायण, एनिमल पार्क और धूम 4 जैसी फिल्में शामिल है। आलिया भट्ट के पहले ऑडिशन से पहले पिता महेश भट्ट ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। ऑफिस में कई लोगों के सामने परफॉर्म करने को कहा। आलिया भट्ट घबरा गई, उन्हें पैनिक अटैक आ गया। आलिया के घुटने जमीन पर भले ही गिरे लेकिन वहां टिके नहीं रहे। उन्होंने करण जौहर के स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया। इससे पहले कि लोग अपने पूर्व गौरव बेचते कि वो सिर्फ मसाला फिल्में ही कर सकते, इतने में ही फिल्म हाईवे आ गई। उस फिल्म के बाद आलिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद वो फिल्म राजी, गंगूबाई, गठिया और जिगरा जैसी फिल्मों से अपने काम का लोहा बनवाया और आरआर जैसी फिल्मों में काम करके देश ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम का डंका बजवाया। दोस्तों श्रद्धा कपूर ने अपने करियर में भले ही कम फिल्में की है, लेकिन उन्हें हमेशा से इस बात को लेकर क्लैरिटी थी कि उन्हें कौन सी फिल्मों से जुड़ना है। इस क्रम में उन्होंने आशिकी 2, साहू और बागी जैसी फिल्में की। अगर इस पॉइंट पर किसी को ये शक रहा है कि श्रद्धा कपूर की फिल्में सिर्फ उनके नाम पर नहीं चल सकती, तो ऐसे शक को दूर करने के लिए स्त्री ने उन्हें एक बड़ी सफल फ्रेंचाइजी का चेहरा बना दिया। उनकी फिल्म से शुरू हुई ये फ्रेंचाइजी आज अपने आप में एक यूनिवर्स बन चुकी है और अभी इसी यूनिवर्स से स्त्री 3, भेड़िया, महामुंजिया और थामा जैसी फिल्में आने वाली है।
दोस्तों अनन्या पांडे और चकी पांडे के भतीजे कई सालों से डेब्यू करने के लिए इंतजार कर रहे थे। कुछ बड़े मौके आए भी लेकिन दिल पर पत्थर रखकर उन्हें जाने दिए और डेब्यू किया तो फिल्म सैयारा से। ये ऐसा डेब्यू था जिसके लिए बॉक्स ऑफिस तैयार नहीं था। ये अनित पारा और अहान पांडे की पहली फिल्म थी, फिर भी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। आखिरी बार कहो न प्यार है किसी न्यू कॉमर्स की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़े थे। अब सैयारा ने उसकी जगह ले ली। इस फिल्म के बाहर आने के बाद लोगों में उत्सुकता होने लगी कि अहान आगे क्या करने वाले हैं। अहान भी सोच विचार करके अपना समय लेकर ही अगले प्रोजेक्ट चुन रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है कि ये 13 स्टार किड्स होने की वजह से बॉलीवुड पे राज कर रहे हैं या कि अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इन 13 एक्टर में से कौन सी एक्टर की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज अपडेट आगे भी जानना चाहते हैं तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर कर दीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।